अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। उसके बाद हमने गुलामगिरी पढ़ा था, जिसमें हमने ज्योतिराव फुले के बारे में पढ़ा था जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे। तो इन 1873 में फुले रोट अ बुक जिसका नाम गुलामगिरी था। क्या था इस बुक में? जिसमें मीन स्लेवरी, गुलामी। तो कुछ 10 साल पहले जो है, बिफोर इस बुक से पहले अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, और सिविल वॉर जो है लड़ रहे, यहाँ पे लोगों के बीच आपस में आपसी झगड़ा था, तो जिसकी वजह से जो है वो स्लेवरी इंडिया अमेरिका में क्या हो गई थी, ख़त्म। तो फुले डेडिकेटेड हिज बुक to all those administrations who had fought to free slaves, thus establishing a link between the conditions of the lower castes in India and the black slaves in America। और फुले ने जो बुक लिखी थी उससे उनने क्या कनेक्शन, उन्होंने किसको जोड़ने की कोशिश की थी? जो अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स जो हैं उनके साथ, और इंडिया में लो कास्ट जो है उनको कंपेयर उनके साथ किया था। एज दिस एग्जांपल शोज, फुले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, द मिजरीज ऑफ द लेबर एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ लो कास्ट। और वो कहने लगे अपर कास्ट में जो है वो औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और लो कास्ट वालों को कैसे ह्यूमिलिएट किया जाता है। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी में भी ये मूवमेंट जो है वो चलती रही बाय द ग्रेटर दलित लीडर्स, और जिनमें सबसे ग्रेटर दलित लीडर जो थे, जैसे B.R. अम्बेडकर, जिनको भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। और भीमराव अम्बेडकर इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन वेस्टर्न इंडिया, एंड E.V. रामास्वामी नेकर जो है वो साउथ में। ठीक है, अच्छा, हु कुड एंटर टेम्पल्स। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि मंदिरों में कौन आएगा। अम्बेडकर वॉज बोर्न इन, अम्बेडकर जो थे, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो वो क्या थे? वो महार फैमिली से बिलोंग करते थे। एज ए चाइल्ड ही एक्सपीरियंस, बचपन में ही उनको पता चला था कि कास्ट सिस्टम क्या है। हर दिन वो जो है इसके बारे में देखते थे। जब वो स्कूल में होते थे तो उनको जो है वो अलग क्लासरूम से अलग बिठाया जाता था, ग्राउंड में बिठाया जाता था, और उनको पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, जिस नल से जो है अपर कास्ट वाले बच्चे पानी पिया करते थे। लेकिन जब उसने स्कूल ख़त्म किया तो उसने जो है उसको जब फेलोशिप मिली, मीन स्कॉलरशिप मिली US जाने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, तो जब वो वहाँ से पढ़ के जो 1919 में वापस आया, याद रखना 1919, B.R. अम्बेडकर रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, ही रोट एक्सटेंसिवली, उसने बहुत लिखा अपर कास्ट के बारे में, पावर इज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। तो 1927 में अम्बेडकर ने स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मंदिर में जो है वो जाने की जो है वो मुहिम हम बोल सकते हैं। इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेट, में बहुत सारे उसके कास्ट के जो है, जिस कास्ट वो बिलोंग करते थे, जिस कास्ट का नाम महार कास्ट था, तो उनने भी उनके साथ, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे वर आउटरेज, वो ब्राह्मण के जो वहाँ पे प्रीस्ट मीन्स पंडित जो थे, वो बहुत गुस्सा हो गए। व्हेन दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक, जब दलित ने मंदिर के टैंक से जो है पानी इस्तेमाल किया। अम्बेडकर लेड 3 सच, उन्होंने 3 मूवमेंट जो है वो की कब? 1927 से 1935। तो और उसका मकसद क्या था कि हर एक सी द पावर ऑफ कास्ट रिजाइड विद इन द सोसाइटी, की देखिए कि कास्ट सिस्टम जो है वो सोसाइटी में किस तरीके से जो है वो घर कर चुका है। द नॉन ब्राह्मण्स मूवमेंट, यानी ब्राह्मण्स जो नॉन ब्राह्मण्स थे, इन द अर्लीस्ट 20वीं सदी की शुरुआत में जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई थी। तो इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड। उन्होंने कहा कि जो हायर क्लास वालों को जो है वो एजुकेशन मिलती है, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, तो हमें भी मिलना चाहिए। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ द आर्यन। उन्होंने कहा कि उनने भी वही जो है वो बात कही जो किसने कही थी, जो गुलामगिरी में ज्योतिराव फुले ने कही थी। इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कन्वर्टेड साउदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द रीजन, द इंडिजिनस द्रविडियन रेस। मतलब हम कौन है? यहाँ जो हिंदुस्तान में रहने वाले थे वो द्रविडियन रेस के थे। जो बाहर से आए वो कौन थे? वो आर्यन रेस वाले थे। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। अगर हम बात करें E.V. रामास्वामी नेकर की, या जिसको पेरियार भी कहते हैं, एज ही वॉज कॉल्ड, केम फ्रॉम द, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इंटरेस्टिंगली बात क्या थी? ही हैड बीन एन एसेटिक इन द अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीज। उसने पहले बचपन से ही उन्हें जो है वो संस्कृत स्क्रिप्चर्स पढ़ी थी केयरफुली, और उसके बाद ही केम ए मेंबर ऑफ द, जो कांग्रेस के मेंबर भी बने थे। ओनली टू लीव इट इन डिस्गस्ट व्हेन द, उनने उसको छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें जब देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, कांग्रेस जो बनी है, जो उनका सिटिंग अरेंजमेंट था, वहाँ पे भी कास्ट डिस्टिंक्शन, यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। अपर कास्ट वाले अलग बैठते थे, लोअर कास्ट वाले अलग बैठते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या बताया, यानी दूर दूर जो है वो बैठा करते थे। कन्विंस दैट, उसने कहा कि अनटचेबल जो है टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, जो अनटचेबल वो अपनी इज्जत के लिए जो है वो लड़ेंगे, अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे। पेरियार ने एक मूवमेंट बनाई जिसका नाम रखा सेल्फ
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और उसने कहा कि अनटचेबल जो हैं वो असली ट्रू होल्डर्स हैं, यानी ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर से जो है बिलोंग करते थे, विच हैड बीन सब्जुगेटेड बाय ब्राह्मण, जिनको जो है वो जिनको कौन जो है सप्रेस कर रहे हैं, मीन ब्राह्मण सप्रेस कर रहे हैं। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन एंड इक्वालिटी एज गॉड गिवन। Untouchables had to free themselves therefore from all religion in order to achieve social। और अनटचेबल जो है वो क्या करेंगे, वो लड़ेंगे, अपनी पहचान के लिए वो लड़ेंगे। थैंक यू।